दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान साइंस सब्जेक्ट का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ मैंने आपको कवर करा दिए हैं, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। ओके, कंप्लीट वस्तुनिष्ठ तैयार कर लेते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो उनसे बाहर आपके पेपर में नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने सभी प्रकार के आपके कवर करा दिए हैं। इसी प्रकार से आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में जो आपके क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी मैंने कवर किया है, साथ ही जो आने के संभावित प्रश्न हैं उनको भी हम दोस्तों जानने वाले हैं। ओके, अध्याय 1 भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्रम से आप तैयारी करते जाइएगा। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य से हम क्या लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो विशेषकर एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर जो एमपी बोर्ड के हैं उनमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी कवर किया है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आ जाते हैं, जो कि क्या है 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर रहते हैं। पहला क्वेश्चन है अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ जो क्या है स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को क्या है लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लिटमस पेपर वाला अगर कन्फ्यूजन है तो आप ये ट्रैक याद रख सकते हैं, जो मैंने आपको क्या है ऑब्जेक्टिव बताते समय भी बताया था। क्या रख सकते हैं? अनिल याद रखिएगा और छलनी, अनिल और छलनी, छलनी। ओके, तो ये अगर 2 शब्द याद रखते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन किस रंग का करता है। तो जो अनिल में हो जाता है दोस्तों जो अम्ल है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या है लाल कर देता है। छलनी से आपको याद रहेगा कि जो क्षार होता है वो क्या है लाल लिटमस पेपर को क्या है नीला कर देता है। इससे ऑब्जेक्ट बनता है आपके क्वेश्चन आंसर। ओके, अंतर लिखते हैं, ये पॉइंट आपको लिखना ही पड़ता है, तो आप क्या है इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं अनिल और छलनी। ओके, तो इसमें आपको क्या है क्लियर रहेगा। तो अम्ल हमेशा क्या करता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, साथ ही ये क्या है स्वाद में खट्टे रहते हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्षारक किसे कहते हैं। तो ये जो क्षारक होते हैं ये क्या है स्वाद में तीखे या कड़वे या कसैले होते हैं, ये तथा ये क्या है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। फिर क्षार किसे कहते हैं? तो अगर हम क्या है जो क्षारक होते हैं क्षारक को जल में घोल देते हैं तो वो आपके क्या क्षार कहलाने लगते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो पीएच स्केल क्या है? तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे क्या है पीएच स्केल कहते हैं। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन कितनी सांद्रता में उपस्थित है इसे हम ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाई गई जिसे पीएच स्केल कहा जाता था। और इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि पीएच स्केल में अगर क्या है अगर किसी भी विलयन का क्या 7 पॉइंट आता है, ओके, तो फिर वो आपका क्या है उदासीन कहलाता है, उदासीन रहता है आपका। अगर 7 से दोस्तों क्या रहता है अगर कम, 7 से अगर आपका कम रहता है तो वो आपका कहलाएगा अम्ल, और 7 से अगर दोस्तों अधिक रहता है तो वो आपका कहलाता है क्षार कहलाता है। ओके, ये आपके ऑब्जेक्ट में आपको अक्सर पूछे जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर किसी भी विलयन का पीएच वैल्यू क्या है 7 से कम है तो अम्ल कहलाएगा, 7 है तो उदासीन कहलाएगा, 7 से अधिक है अगर पीएच वैल्यू तो क्षार कहलाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है कि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं, ये पीतल से अभिक्रिया करके जिंक एवं कॉपर के तथा तांबे से क्रिया करके कॉपर के लवण बनाते हैं। दही और दही जो खट्टे पदार्थ होते हैं हम जानते हैं उसमें क्या है अम्ल होता है। तो अम्ल जब रखते हैं मतलब पीतल के तांबे में अम्ल वाली पदार्थ रखते हैं तो वो क्या है क्रिया कर लेते हैं किसे पीतल से, तो जिंक एवं क्या है कॉपर बना लेते हैं, तांबे से क्रिया करते क्या है कॉपर लवण बना लेते हैं, जो कि क्या है विषाक्त होते हैं, विषाक्त यानी विषैले होते हैं। इसलिए क्या है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। समीकरण शायद लिखिए, बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रग्राही होता है और आर्द्रता यानी होता है नमी और जलवाष्प से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जैसे ही उसे वो क्या है तो चूर्ण रूप में होता है, ओके, लेकिन जैसे ही उसे क्या नमी मिलती है जलवाष्प मिलती है तो तुरंत ही क्या बन जाता है उसे उनसे क्रिया कर लेता है और क्या ठोस बन जाता है, ठोस पदार्थ बन जाता है। ओके, इसलिए इसे क्या है आर्द्रग्राही, ऐसे बर्तन में जिसमें क्या है आर्द्रता ना हो और उसमें क्या है वायु ना पहुंच पाए, इस टाइप के बर्तन में रखा जाता है। फिर इसके क्या समीकरण शायद आपको बताना है, तो ये आपको समीकरण देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो CaSO4 ½ H2O ये होता है आपका फॉर्मूला, याद रखिएगा। कई बार ये पूछा जा चुका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। ओके, तो ये अब इसकी क्या है जल से क्रिया होती है। ओके, जल के क्या है 1/2 यदि मतलब 1.5 जो लिए जाते हैं अणु किसके जल के क्रिया होती है तो आपका जिप्सम बन जाता हो। जब जिप्सम बन जाता है जो क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है ठोस होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। देख लेते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में एक क्वेश्चन आ चुका है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है?
अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षारक क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जब लवण और जल बनने की जो क्रिया होती है हमारी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों आपको क्या है, समीकरण की दिया हुआ है, याद रखना है क्योंकि समीकरण के जब भी आप कोई भी अभिक्रिया बताएं, अध्याय 1 में दोस्तों मैं आपको समझाया था, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इतनी सारी आपकी जो अभिक्रियाएं हैं जब भी आपके पेपर में आएंगी तो आपको अभिक्रिया की बस नहीं बताना पड़ेगा, उसको आपको क्या है समीकरण के साथ बताना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जो भी आप अभिक्रिया तैयार करें समीकरण के साथ आपको तैयार करना है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हम देख चुके हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहलाती है, अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। लेकिन एग्जाम्पल के साथ एक दो आपको समीकरण तैयार कर लेना है। तो अम्ल यहाँ लिया, HCl अम्ल लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक है इससे क्रिया कराते हैं तो NaCl बनता है, NaCl नमक बनता है जो कि हमारा क्या है, लवण है, साथ ही के जल बनता है। ये क्रिया आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ओके, दूसरा अगर आप क्रिया तैयार करना चाहते हैं तो H2SO4 जो अम्ल की क्रिया CaOH का होल्ड टॉइज क्षारक से कराते हैं तो CaSO4 लवण बनता है और 2H2O बनता है जो आपकी जल बन जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो धोने के सोडे का उपयोग और बेकिंग सोडा का उपयोग पूछे जा रहा है। तो धोने के सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। फिर इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। तो ये होता है धोने के सोडे का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग, तो बेकिंग सोडा को तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसका उपयोग क्या हो, तो बेकरी में किया जाता है। बेकरी में उपयोग में आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अगर क्या है, जो अम्ल में से यानी अम्ल को क्या है, जल ना रहे अम्ल के अंदर तो वो अम्लीय प्रकृति नहीं दिखाएगा। ओके, अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो जल की अनुपस्थिति में जल अम्ल हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं जो अम्लीय व्यवहार के कारक होते हैं, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ओके, जब भी हम किसी पदार्थ को चेक करते हैं ये अम्ल है कि क्षार है, तो उसमें हम क्या है, हाइड्रोजन आयन को चेक करते हैं। ओके, जब हम क्या है, हाइड्रोजन आयन को जब चेक करते हैं तो अम्ल जब क्या है पानी से साथ मिल जाता है तो वो पानी में क्या देता है, हाइड्रोजन आयन दे देता है, जिससे हमें पता चल जाता है। लेकिन जब जल की अनुपस्थिति में होते हैं तो अम्ल क्या हाइड्रोजन आयन अपना नहीं देता है, जिससे हमें क्या है अम्ल के बारे में ज्ञात नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण एवं इसके प्रभाव लिखिए। बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देख लेते अम्लीय वर्षा क्या कहलाती है और इसके कारण और प्रभाव आपको बताने हैं। तो जब बारिश के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। देखिए, जो वर्षा आपका जो पानी आता है, हमने क्या पढ़ते हैं, जल क्या होता है, उदासीन होता है। जल की जो pH वैल्यू होती है क्या होती है, 7 होती है। लेकिन जब बारिश होती है और जो पानी हमें मिलता है बारिश से, उसका अगर pH वैल्यू 5.6 है, 5.6 यानी 7 से कम है, यानी ये क्या है, अम्लीय प्रकृति का है। तो इसे हम क्या कह देते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा ज्वालामुखी विस्फोट जैसे प्राकृतिक आपदाओं से हो सकती है। कारखाने आदि से अत्यधिक प्रयोग से जब वायुमंडल में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड इकट्ठे हो जाते हैं तब ये पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित जल, ऑक्सीजन एवं अन्य रसायनों से क्रिया कर अम्लीय प्रदूषक बनाते हैं, जो कि क्या है, वर्षा जल के साथ अम्लीय वर्षा के रूप में जाने जाते हैं। मतलब जो बादलों से पानी आता है वो तो साफ रहता है, उसका pH वैल्यू साथ ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे धरती तक पहुंचता है तो क्या है, वायुमंडल से गुजरता जाता है। वायुमंडल में इतने सारे क्या है, प्रदूषक हैं। ओके, जैसे कारखानों से धुआं वगैरह निकलता है, सल्फर, नाइट्रोजन, ये वायुमंडल फैल जाता है और जब इनसे क्रिया होती है जल की तो वो क्या है, अम्लीय प्रकृति का बन जाता है। आगे देख लेते हैं, इसका प्रभाव पूछा जा रहा है। तो प्रभाव होता है कि कृषि कार्यों में नुकसान एवं स्वास्थ्य विकार उत्पन्न होते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक स्रोतों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दो चीज़ें पूछी जा रही हैं और बताया जा रहा है कौन सा इसमें अम्ल पाया जाता है। बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो नींबू में दोस्तों आपके यहाँ साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में दोस्तों आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं। तो आंसर दोस्तों आपको बताना है कि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर आयन हो जाएगा, आयन होते हैं जो क्या है, विद्युत के वाहक होते हैं। या जो विद्युत बहती है किसके कारण बहती है, हाइड्रोजन आयन के कारण बहती है। और अम्ल के जो जलीय विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, अतः अम्ल का जलीय विलयन क्या है, विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता।
तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक लिटमस पत्र के साथ हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं, इस कारण क्या है, इसका रंग नहीं बदलता है। मतलब क्या है, अब शुष्क की बात की जा रही है, शुष्क यानी इसमें जल नहीं है। तो उससे पहले वाली भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल अपना क्या है, अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगा, जब तक नहीं दिखाएगा जब तक उसमें क्या है, जल उपस्थित ना हो। जब यहाँ शुष्क हाइड्रोक्लोरिक लिया जाता है तो उसमें मतलब जल नहीं है, इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं मिल पाते हैं, इसलिए क्या है, अपना रंग नहीं बदलता, यानी अपनी अम्लीय प्रकृति नहीं दिखाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। चलिए देख लेते हैं। तनुकृत मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम क्या है, तरल बना रहे हैं। ओके, अम्ल अगर कोई गाढ़ा है उसको क्या है, पानी डाल के हम उसे क्या है, लिक्विड में थोड़ा और क्या है, लिक्विड कर रहे हैं, तो वो आपका तनुकृत वाली क्रिया कहलाती है। तो देख लेते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि अम्ल में हम जल को मिलाएंगे, जल को अम्ल में मिलाएं, इसकी बात की जा रही है। तो अम्ल का जो तनुकरण एक अत्यंत ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, यानी अम्ल का तनुकरण है, यानी अम्ल में जब हम जल मिलाते हैं, तनुकरण का मतलब आपको मान के चलना है, यहाँ जल जब भी मिलाते हैं। ओके, तो अम्ल में जब भी हम जल मिलाते हैं तो क्या होता है, क्रिया से क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, यानी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो अम्ल का तनुकरण यानी अम्ल में जब जल की क्रिया होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा निकलती है, तथा इसमें क्या है, अत्यंत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होने वाली ऊष्मा जल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। लेकिन जो भी ऊष्मा निकलती है वो क्या है, जल में क्रिया हो रही तो जल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, अम्ल को जल में बूंद बूंद करके मिलाना चाहिए। ओके, ना कि हमें क्या करना चाहिए, अम्ल में जल को मिलाना चाहिए, जल में हमें क्या करना है, अम्ल को मिलाना है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि 3 नंबर वाले प्रश्नोत्तर रहते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देख लेते हैं 4 उपयोग। तो पहला होता है, इसका उपयोग है टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। ओके, आपने देखा होगा ओके, जिनकी भी क्या है, हड्डी टूट जाती है, प्लास्टर चढ़ता है तो सफ़ेद सफ़ेद पूरे के चूर्ण लगा रहता है, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। साथ ही दांत लगाने के लिए सांचे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निरोधक सामान बनाने एवं वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, मूर्तियाँ, खिलौने, चौक एवं सजावटी नमूने बनाने में यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसके हाई चांस रहते हैं आने के। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। अम्ल एवं क्षार के कोई 4 आपको अंतर बताने हैं। ओके, सिंपल रहता है, तैयार कर लीजिएगा। अम्ल और क्षार के अंतर। तो अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, कसैले एवं तीखे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर लाल कर देते हैं। छलनी तो क्या है, क्षार लाल लिटमस पेपर नीला कर देते हैं। अम्ल क्या होते हैं, ये जलीय विलयन में क्या है, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिक आयन देते हैं। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। सिंपल दिया हुआ है, जो कि पॉइंट आप जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजन चूड़ का रासायनिक सूत्र आपको पूछा जा रहा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जा रहा है। एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में क्वेश्चन आ चुका है। अक्सर ये पूछे जाते हैं, साथ ही क्वेश्चन आंसर में पूछ लिए जाए, ऑब्जेक्ट में पूछ लिए जाए। चलिए देख लेते हैं। तो विरंजन चूड़ का दोस्तों आपका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2, और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका सूत्र क्या है, CaSO4 हाफ H2O। आगे देख लेते हैं। विरंजन चूड़ का रासायनिक नाम, सूत्र और 2 उपयोग लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो विरंजन चूड़ का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए यहाँ फॉर्मूला से पता है, मतलब सूत्र से हम देख रहे हैं, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर नेक्स्ट दोस्तों इसका उपयोग पूछा जा रहा है, तो कागज एवं कपड़ों के विरंजक में कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अम्ल के कोई 5 गुण लिखिए। अम्ल के आपको गुण बताने हैं। ओके, तो जो हमने क्या है, अंतर में जो देखे हैं बातें लिखी है, अंतर बताते समय अम्ल और क्षार में, वही दोस्तों आपको बता देना है। ओके, अम्ल क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। ये जल में घुलकर क्या है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल नीले से लाल कर देते हैं। ये क्षार से क्रिया करके क्या है, लवण और जल बनाते हैं। इसी बार से क्षार के अगर गुण पूछे जाएं आपसे, या क्षारक के गुण पूछे जाएं, तो ये क्या है, स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। इनका स्पर्श क्या चिकना होता है। पीएच इसका मान होता है 7 से 14 के बीच होता है, यानी 7 से अधिक होता है। ओके, और ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। जब ये जल में घुलते हैं तो OH आयन देते हैं। अम्ल क्या है, कौन सा आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, जबकि जो आपके क्षारक होते हैं वो आपका OH आयन देते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या लॉन्ग में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ओके, या फिर अलग से सिंपल से आ जाए। क्या है, आपको इनके उपयोग सीख लेने हैं। 2 उपयोग सबके जानना है। बेकिंग सोडा का उपयोग, विरंजन चूड़ का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग और धोने के सोडे का उपयोग। जैसे ये सब बोर्ड एग्जाम में आपके सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुके हैं ये उपयोग के। ओके, 24 में बेकिंग सोडा का आया था। चलिए देख लेते हैं उपयोग। तो बेकिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है, तो प्रति अम्लीय के रूप में, और बेकरी उत्पादों के बनाने में किया जाता है आपके बेकिंग सोडा का उपयोग।
बाकी दोस्तों मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में सब बता ही चुका हूँ। व्यंजक चूर्ण का उपयोग कागज एवं काढ़ों के व्यंजक में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डी के टूटने पर प्लास्टर चढ़ाने में, खिलौने, मूर्तियां एवं चाक बनाने में, धोने के सोडे का उपयोग धुलाई करने के लिए और कांच के उद्योग में। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी आपके इंपॉर्टेंट थे अम्ल, क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर से मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आगे दोस्तों आपको और किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट चाहिए, करना उसे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।